Hi Yep. Mohit, welcome to Pleasure. Zoom. Thank you very much for having me. Here is one of the kind of projects that is a perfect combination that resonates with uh, people of all age groups. Did you also connect with it from a very deeper level? जी बिल्कुल हीर रांझा की कहानी सबने सुनी है और वो अनरिक्वाइटेड जो लव होता है रोमांस है पुरानी कहानी है और ऐसी कहानियाँ जो होती हैं वो लेजेंड बन जाती हैं और सिनेमा में संगीत में उनको जब भी उनकी बात होती है तो it reaches the audience and affects the audience and they love to hear songs about it or see it in movies. So you know I've been lucky कि ये गाना मुझे मिला गाने के लिए हीर नाम से और राज भाई ने इसको कंपोज किया है और सीपी जी हैं उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं. आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू तुरानी साहब टिप्स वाले के यू नो दे chose me to sing this song and I'm really hoping कि ये लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. क्या आप देख रहे हैं कि आजकल के जो इंडियन म्यूज़िक स्पेस है, इवन द इंडी पॉप स्पेस, ये जो डीपर इंडियन रूट्स में जो कनेक्शन होती है म्यूज़िक की, जो लोगों को कनेक्ट करती है, वो अभी थोड़ी सी मिसिंग हो रही है. मेरे ख्याल से बहुत लोग संगीत बना रहे हैं और अच्छा जब भी कुछ बनता है वो सुनने वाला तक पहुंचता है. मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि उसका असर ज़रूर होता है सुनने वालों पे और बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो फिर एक अंडर करंट चलता है और वो जो म्यूज़िक लवर्स होते हैं उनकी जो प्लेलिस्ट होती है उसका वो हिस्सा गाना बन जाता है. और मेरे साथ ऐसे पहले भी हुआ है कई गाने जो एकदम क्या कहूँ सेंसिटिव गाने होते हैं जैसे यू नो धूम धड़ाका वाला नहीं लेकिन इफ़ द सॉन्ग इज़ गुड देन इट ट्रैवल्स फार एंड वाइड यू नो एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. Yeah. Also, very recently, a film that you composed for, you worked for very closely, Amar Singh Chamkila, that reached international Emmy, but it did not make it through. Did you get to know about this? जी I heard about it and I also had a little chat with Imtiaz. He's a dear friend and I was so happy कि वो Emmy में nominate हुई, which is a huge thing और international recognition है. award नहीं मिला कोई बात नहीं पर उनकी जो कलाकारी है और वो जो उसमें फिल्म है संगीत है तो वो वहाँ तक पहुँचा. यू नो इट्स रियली कूल. इनफैक्ट मेरा रिसेंट एक गाना चिकरी है जो फास्टेस्ट 100 मिलियन भी गया है. सो गुड म्यूज़िक ट्रैवल्स यू नो और हीर से भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन है. राज भाई ने बहुत बढ़िया उसको कंपोज किया है उसका संगीत एवरीथिंग इज़ रियली नाइस इन दैट एंड मेरा रोमांटिक गाने का भी रहा है. मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारे रोमांटिक गाने मैंने गाए हैं तो वो एक टेरेन है जो मुझे अच्छा लगता है. व्हेन यू डू समथिंग लाइक दैट यू नो यू लूज योरसेल्फ इन इट और जब भी कोई आर्ट इस टाइप का कोई गाना या संगीत जिसमें आप अपने आप को खो सकते हैं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो लोगों के दिलो दिमाग तक ज़रूर पहुंचता है. यू नो दैट्स व्हाट आई बिलीव. Besides Hindi, you've also worked in multiple other languages, be it Nepali. Even recently, you did one music video set in Nepal, if I'm not wrong. इट्स वो इंडिया में सेट है अयोध्या में एक राम जी का भजन है वो भी इंसिडेंटली राज भाई ने ही कंपोज किया था और मैंने उसको गाया अगेन फॉर तुरानी साहब टिप्स के लिए. तो उसमें एक नेपाल की आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं सिंपल करके उन्होंने उनके साथ मेरा डुएट है और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो गाना यू नो प्रभु राम के लिए है और वो नवरात्रि के टाइम पे हम उसका वीडियो शूट करने के लिए अयोध्या गए और सरयू जी के नदी के तट पे वो वीडियो शूट हुआ. इनफैक्ट मैं और राज भाई उसके बारे में बात भी करते हैं कि देखो हमारा कितना सौभाग्य रहा कि इतने अच्छे स्थान पे और फिर वहाँ पर रामलला के दर्शन भी हम कर पाए और हम लोग दोनों पहली बार ही वहाँ अयोध्या गए थे. वी वर रियली हैप्पी अबाउट इट और वो गाने का भी बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है और उसी श्रृंखला में हम और गाने भी कर रहे हैं और जो ये हीर है इसका भी श्रृंखला में और कई गाने हम लोग इकट्ठा करेंगे फॉर टिप्स एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस
team now, and I'm looking forward to more music. आपने लैंग्वेजेस की बात करी, मैंने इनफैक्ट इंडियन बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाया. अभी जो चिकरी गाने की मैं बात कर रहा था वो तेलुगु में गाया है, ओरिजिनल गाना. और जो हिंदी गाना भी मैंने गाया क्योंकि द मूवी इज़ गोइंग टू बी डब्ड इन हिंदी. तो वो दोनों गाने जो हैं वो नंबर 1 चले गए चार्ट्स पे, वर्ल्ड चार्ट्स पे. तेलुगु एंड हिंदी. मेरे ख्याल से सिनेमा की हिस्ट्री में पहली बार मुझे बताया गया ऐसा हुआ कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसका गाना और फिर वही सेम गाना डब्ड जो है हिंदी में, वो भी नंबर 1 पे चार्ट्स में चला गया. सो आई वाज रियली हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू रहमान साहब फॉर दैट. और हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस तो मैं बहुत सारी गाई हैं, लेकिन आई थिंक यू बी सरप्राइज्ड कि मैंने मंगोलियन में भी गाना गाया है. मंगोलियन आर्टिस्ट जो है उनके साथ भी कोलैबोरेट किया है. यू नो मेरा आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे मंगोलिया की सरकार ने कल्चरल एनवॉय ऑफ मंगोलिया टू इंडिया का दर्जा दिया है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम. एंड सो उसी के सिलसिले में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू मंगोलिया फ्यू टाइम्स एंड वर्क विद मंगोलियन म्यूजिशियंस एंड देयर फोक म्यूजिक एंड एवरीथिंग. तो जैसा बोलते हैं कि संगीत की लैंग्वेज भी होती है और नहीं भी होती है. यू नो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लिरिक्स ऑल्सो you can feel the song, you can feel the rhythm, you can feel the emotion. और that's the great thing about music, you know. और we've all been blessed, you know, जो लोग संगीत करते हैं. और मैं हिमाचल से आया तो हिमाचल में जगह जगह संगीत है. हमारे हर फंक्शन में फोक म्यूज़िक होता है, गाने होते हैं तरह तरह के. तो आई ग्रू अप विद ऑल दैट. और हिंदी संगीत सुनते हुए उन दिनों तो इंटरनेट नहीं था, तो मैं रेडियो पे बहुत गीत सुनता था. और फिर बाद में कैसेट्स आए and I became part of this band called Silk Route. तो संगीत के साथ सफ़र बहुत लंबा रहा है. और संगीत जो है सुकून वाली चीज़ है और मेडिटेशन वाली चीज़ है. मेरा ये विश्वास है. As you said, music travels without even अलग अलग लैंग्वेजेस हो अगर पता ना हो तो भी एक कनेक्ट हो जाता है विद चिकिरी. दिस इज़ अ प्रॉपर साउथ फिल्म. क्या आपको कहीं डिफरेंस लगा कि इन द पैटर्न ऑफ सिंगिंग, इन द वे यू हैव टू मॉड्यूलेट योर वॉइस और चेंज इट अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ म्यूजिक दे एक्सेप्ट डाउन साउथ? देखिए, इमोशंस का फ़र्क नहीं है. इमोशंस तो ह्यूमन इमोशन सेम रहेंगे साउथ में, नॉर्थ में, पूरी दुनिया में. एक्चुअली इंसानियत की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, फैमिली की बात होती है, नेचर की बात होती है, आसमान की बात होती है, एस्पिरेशंस की बात होती है संगीत में. वो सब तो सब समझते हैं. लैंग्वेज में सिर्फ ये रहता है कि अगर लैंग्वेज जो है वो आपका मदर टंग नहीं है तो उसमें फिर आपको थोड़ा प्रोनंसिएशन जो होता है, वर्ड्स का उच्चारण जो होता है, उस पे ध्यान देना पड़ता है. यू नो, बिकॉज जो लोग उस भाषा को बोलते हैं, जिनकी वो मदर टंग है, वो उस भाषा को जानते हैं, अपने पैदाइशी जानते हैं. तो उसमें करेक्ट होना इम्पॉर्टेंट रहता है. दैट्स द मेन थिंग. बाकी इमोशन तो फिर यू जस्ट फील इट, यू नो, एंड यू ट्राई टू एक्सप्रेस उस गाने को, उस इमोशन को. How has the definition of Bollywood music changed for you over the years? Bollywood music, I've seen a whole lot of it actually. I started in 99-2000 में मेरा जर्नी शुरू हो गया था फिल्म्स का. आफ्टर मेरा बैंड सिल्क रूट के एल्बम बहुत सक्सेस मिला, बहुत बड़े हिट हुए. सिल्क रूट का बूंदे एल्बम था, फिर पहचान. उसके बाद मैंने अपना सोलो एल्बम किया एक फितूर नाम से, जिसका गाना एक मायनी मेरी है भी बहुत इतना फेमस हुआ. हिंदी फिल्म के लोगों ने भी उसको सबने कवर किया. और फिर बीच में बहुत सारे फिल्मी गाने हुए, तो करीब क्लोज टू 30 साल हो गए हैं. तो संगीत में इमोशन तो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका जो व्हीकल होता है, जिस तरह के साउंड्स इस्तेमाल करते हैं आप, वो चेंज हो जाता है. और वो चेंज हुआ है. लाइव जो म्यूज़िक है वो थोड़ा कम हो गया है और डिजिटाइज हो गया है म्यूज़िक. तो बहुत बार एक अकेला शख्स एक छोटे कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे गाना बना देते हैं और बहुत सारी साउंड्स वहीं से डिजिटली वो इस्तेमाल करते हैं. वो थोड़ा फ़र्क पड़ गया है. तो मुझे लगता है कि क्योंकि लाइव जो चीज़ों का फील होता है वो मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली. जो ह्यूमन फील रहता है, जैसे आप पुराने गाने सुनेंगे
पुराने फिल्मों के, मैं पुरानी फिल्मों के गाने अभी भी बहुत सुनता हूँ, पुरानी फिल्में देखता हूँ 1950s में, 60s की, 70s की, 80s की। और उसमें जो इतने बड़े बड़े हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहे, बहुत पहुँचे हुए लोग रहे, उनका जो संगीत है, उनके कॉम्पोजिशन बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके लिरिक्स में बहुत ज़बरदस्त मीनिंग है, बहुत अच्छा। और जो लाइव जो एक ह्यूमन जो फील है, उसमें जो स्ट्रिंग्स बज रहे हैं, गिटार, मैंडोलिन बज रहा है, चीज़ें बज रही हैं, उसका एक फ़ील होता है, वो अभी थोड़ा मिसिंग रहता है, क्योंकि डिजिटाइज बहुत हो गया है। तो बहुत सारे लोग सेम साउंड्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो थोड़ा एक वो सिमिलैरिटी लगता है उसमें, पर फिर भी संगीत तो बहुत आ रहा है। और मैं राज भाई के साथ जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसी तरह का फील रखें, जो ह्यूमन टच वाला फील होता है, क्योंकि हम लोग सेम फ़िलॉसफी है हमारी संगीत की, हमारा ट्यूनिंग है आपस में म्यूज़िकल जो होता है, और कि हम लोग सेम तरह की सोच रखते हैं। हम चाहते हैं कि संगीत में लोगों का इंटरेस्ट जो है, वो एक तो कॉम्पोजिशन होता है, एक लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो लिरिक्स अगर हल्के होंगे और कॉम्पोजिशन अच्छा भी होगा, लेकिन वो फिर लंबा चलना मुश्किल होता है। गाने में मीनिंग, गाने में ग्रेविटी, गाने में डेप्थ हो, वो ही गाने आपको हमेशा ज़िंदगी में आपके साथ चलते हैं। इसलिए आप आज भी अगर पुराने गाने सुनेंगे, कोई किशोर कुमार साहब का या मोहम्मद रफ़ी जी का, या और भी बड़े बड़े इतने सिंगर्स हैं, उनके गाने आज भी आप गुनगुनाएंगे तो आपको आनंद आता है, क्योंकि उसमें लिरिक्स बहुत बढ़िया हैं, कॉम्पोजिशन बहुत बढ़िया है, और सादगी है एक गाने में, उसमें शो ऑफ नहीं है, मतलब तो इमोशन पे फोकस किया गया है। तो वही फ़िलासफ़ी लेके हम लोग सोच रहे हैं कि वैसे ही काम करते रहें। मैं जब से बैंड में था, तो मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट से आया हूँ, और उसी पे चल रहा हूँ। बिल्कुल। अभी के जो ऑडियंस है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। पुराने जो लोग थे, अब उनसे अभी तक जो जर्नी आया है, अभी लोगों का अटेंशन स्पैन सच में बहुत कम हो गया है। डू यू थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई म्यूज़िक वीडियोज़ आर सो सक्सेसफुल? देखिए, अटेंशन स्पैन जो है ना, मेरे हिसाब से जो म्यूज़िक लवर्स होते हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम नहीं हुआ है। आज भी कोई अच्छा गाना देंगे अगर आप किसी को, जो मीनिंगफुल है, जिसका कॉम्पोजिशन में कुछ कैच है, अच्छा है, सुंदर है, सिंसेयर है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सिंसेरिटी होनी चाहिए आपके आर्ट में। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू जस्ट मेकिंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, और यू मेकिंग इट बिकॉज यू वांट टू मेक मनी एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। अगर सिंसेरिटी है फॉर द आर्ट, तो वो जो उसके जो चाहने वाले होते हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम नहीं होता है। वो अभी भी सुंदर चीज़ सुन के अपने लिस्ट में डालते हैं और उसको बार बार सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉकस्टार के गाने हैं, वो अभी भी मुझे लोग मिलते हैं, और उस गाने की हमेशा, कितने साल हो गए हैं फिल्म को, लेकिन वो गाने का मतलब की बात करते हैं लोग, कि वो गाने का मतलब है, उस गाने में ऐसी बात कही जा रही है, और वो उनको फिर अंदर असर करता है दिल में। तो सोशल मीडिया पे ऐसा लगता है कि वो छोटा है, इंस्टाग्राम है, 5 सेकंड का, 20 सेकंड का कुछ वीडियो है, ऐसा वैसा है, और लोग उस पर लाइक्स डालते हैं। लेकिन जो रियल म्यूज़िक लवर्स हैं, जो हमारे देश में बहुत बहुत ज़्यादा हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम नहीं है। वो अगर अच्छा चीज़ सुनेंगे और देखेंगे, तो उसका वो असर महसूस करते हैं, और फिर वो बार बार उस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी AI का ज़माना है, AI इज़ टेकिंग ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। डू यू थिंक AI इन म्यूज़िक इज़ अ हार्मफुल ट्रेंड? See, AI is a tool. AI is a tool, just like you have other machines in the studio to make your song more better, more tight, more soothing. तो AI को as a tool अगर आप इस्तेमाल करेंगे, then it's a great asset. Of course, it can't take over humans, because humans can do so many things. Humans are the most complex beings on this earth. और AI बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके चीज़ को क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो उसमें ह्यूमन टच जो है, वो ह्यूमंस ही डाल सकते हैं, और ह्यूमंस कीप चेंजिंग। तो जब आप एक गाने को अगर आप 2 बार भी गाते हैं, तो आप वो थोड़ा चेंज हो जाता है, आप उसमें कुछ और चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, एम्फेसिस कहीं पर ज़्यादा करते हैं, कहीं कम करते हैं, सो इम्प्रोवाइज करते हैं। तो AI इज़ गुड, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है, आना भी चाहिए, और वो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद भी है, पर इट कांट टेक ओवर द ह्यूमंस, दैट्स व्हाट आई बिलीव। आपने इतने सारे फिल्में की है, इतनी सारी गाने किए, वो एक कौन सा गाना है जो आप वापस बनाना चाहेंगे विद अ डिफरेंट इमोशन?
डिफरेंट इमोशन तो नहीं, बट ऑफ कोर्स यू कैन चेंज योर सॉन्ग्स, यू कैन एक्सप्रेस इट डिफरेंटली और इन अ डिफरेंट। हाँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक गीत बनाया है जिसमें आपने, जैसे मेरा गीत है गुंचा करके, वो बहुत लोगों को पसंद आया। हालांकि वो बहुत लो की गाना है, उसमें खाली 2 गिटार हैं और वॉइस है बस, पर मीनिंगफुल लिरिक्स हैं और वही है, सिंसेरिटी है उस गाने में। तो अब उसको रीमेक अगर मैं करना चाहूँ तो मैं सोचूं भाई चलो इसमें मैंने गिटार्स इस्तेमाल किए थे, अब मैं इसमें किसी और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसको बजाऊँगा, तो यू कैन चेंज द साउंड एक्चुअली, यू कैन मेक इट फास्टर और स्लोअर, बट आई थिंक एक जो सॉन्ग होता है ना, इट्स ऑल्सो गाइडेड बाय व्हाट यू आर सेइंग इन द सॉन्ग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी गाने को बेमतलब अगर आप तेज़ या स्लो करेंगे या संगीत चेंज करेंगे तो उसका मायने तो उतना बनता नहीं है, क्योंकि गाने का जो क्रक्स है, गाने का जो एसेंस है, वो तो उस गाने में आ गया है। अब उसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, करना चाहो तो। कई बार जैसे रीमेक्स होते हैं, रीमेक्स कई बार अच्छे नहीं बन पाते हैं, तो वो लोगों के प्लेलिस्ट में नहीं आते हैं। उस टाइम वो चल जाते हैं, लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन पीपल डोंट वांट टू लिसन टू द रीमेक मैनी टाइम्स, बिकॉज पुराना जो एसेंस था, जो ओरिजिनल था, उसी में इतना असर था कि अब वो रीमेक में वो असर नहीं आएगा। अब तो वो ओरिजिनल ही आपको हमेशा दिल को भाएगा आपके। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, एंड आई हैव डन सो मेनी सॉन्ग्स, पिछले 30 साल के जर्नी में, एंड सो व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू इज़ मेकिंग न्यू सॉन्ग्स, मेकिंग न्यू म्यूज़िक। एंड पुराने गाने जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो गाने शिप्स की तरह होते हैं, आप कश्ती बनाते हैं, पानी में छोड़ दिया, वो अपने जर्नी पे चले गए। नाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, Are you open to the idea of old songs or early 90s to early 2000s के गाने being made as music videos? Kind of remake but in a very different light, like in a music video remake format. Are you open to it with your songs? You mean मैंने कोई गाना अगर पहले गाया है, उसका एक वीडियो है, अब उसका वो नया उसमें वीडियो हाँ, बन मतलब जाए। एक गाना है से नादा परिंदे, अगर उसको वापस लेके आए और एक म्यूज़िक वीडियो के फॉर्मेट में बनाए, वो एक फिल्म का गाना था, उसको लेके आके म्यूज़िक वीडियो बनाए आपके वॉइस के साथ विद अ फ्यू मॉडिफिकेशंस हियर एंड देयर, आर यू ओपन टू दैट आइडिया? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वो जो गीत है वो एक फिल्म की कहानी से जुड़ा हुआ है। उसको उस कहानी के साथ जब वो जुड़ता है और वो एक सर्टन पॉइंट फिल्म में आता है, जब जो मेन किरदार है उसके कहानी उसकी चल पड़ी है, उसके इमोशंस हैं, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और वो एक टाइम पे वो एक जगह आती है जहाँ पर वो गाने का मतलब बनता है, तो वो उसमें से अगर आप उसको निकाल के अलग उसमें कुछ बनाओगे तो आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो तो आई डोंट नो, सो आई कांट रियली से राइट नाउ। Are you open to the idea of Rockstar 2? Yes, but लेकिन I don't think it's going to happen very soon. इम्तियाज़ जी से मैं कभी कभी जिक्र भी होता है हमारा मस्ती में, तो हो सकता होगा, बिकॉज रॉकस्टार ने लोगों पे बहुत छाप छोड़ी है, उसके संगीत ने बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, और फिल्म ने, हर चीज़ ने, रणबीर उसमें, उनकी एक्टिंग ने, उनका जो जॉर्डन का किरदार है, एंड आई वाज लकी कि मैं जॉर्डन की वॉइस था फिल्म में, तो उस फिल्म में मुझे 12-13 गाने गाने को मिले। तो इट्स लाइक अ कल्ट मूवी राइट नाउ, एंड द म्यूज़िक इज़ ऑल्सो लाइक दैट। तो रॉकस्टार 2 आएगी तो एक्साइटिंग होगा कि उसमें क्या होगा, लेकिन कब होगा या कैसे हो वो तो मालूम नहीं है। बिल्कुल। सो रैपिंग अप, आप रणबीर की आवाज़ बने थे फॉर इवन तमाशा एंड रॉकस्टार, वो तो ऑलमोस्ट बैक टू बैक ही आए थे। नाउ रणबीर इज कमिंग विद रामायण, डू यू हैव एनी सॉन्ग्स इन इट? अभी नहीं, अभी तक तो मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। जी जी। थैंक यू सो मच मोहित, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।